हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मानियाक। आज है 27 फरवरी और 27 फरवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है क्विबल। क्विबल मीन्स होता है टाल मटोल करना, ऑब्जेक्ट करना। टू आर्ग्यू और फाइंड फॉल्ट ओवर ट्रिवियल मैटर्स, ये होता है क्विबल। मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ क्या होता है क्विबल। सपोज आप किसी शॉप में चले गए और आपको सामान पसंद नहीं आया, लेकिन आपने शॉप वाले का टाइम वेस्ट कर दिया बहुत ज़्यादा। तो अब क्या करोगे आप उस सामान की क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दोगे, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। तो आर्गुमेंट करना शुरू कर दोगे आप फालतू की चीज़ों में, बाल की खाल निकालना शुरू कर दोगे। बाल की खाल निकालने को बोलते हैं एक और केविल, CAVIL, केविल करना शुरू कर दोगे आप। क्विबल करना शुरू कर दोगे आप, इधर उधर की बातें करना शुरू कर दोगे। बूट अबाउट द बुश क्या बोलते हैं, बीट अबाउट द बुश, एक ईडियम है। आप ये करना शुरू कर दोगे, इधर उधर की बातें करना, अरे नुस्खे निकालना शुरू कर दोगे। तो ये होता है, नुस्खे निकालने को बोलते हैं क्विबल। ठीक है। प्रीवेरिकेट, डोज, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डोज मीन्स होता है धूर्त आदमी को बोलते हैं, जो फालतू की बहानेबाजी करे, बेवकूफ़ बनाए, उसे बोलते हैं डोज। प्रीवेरिकेट होता है ऐसे टाल मटोल करना, नुस्खे निकालने को बोलते हैं प्रीवेरिकेट। तो ऑब्जेक्शन, कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इक्विवोकेशन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बस ये हो गया, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जैसे ये इमेज में दिख रहा है, ये आपस में फालतू के क्विबल कर रहे हैं, ट्रिवियल मैटर्स पर लड़ाई कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा ही ऑलवेज क्विबल्स, वो हमेशा ही क्या करता रहता है, टाल मटोल करता है, बहानेबाजी करता रहता है। तो ये हो जाएगा ही ऑलवेज क्विबल्स, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। अगला वर्ड है फ्रीवोलस। फ्रीवोलस मीन्स होता है तुच्छ, अनइम्पोर्टेंट को बोलते हैं फ्रीवोलस। जैसे इमेज में दिख रहा है, ये फालतू तुच्छ चीज़ों पर क्या कर रही है, शॉपिंग कर रही है। जो चीज़ें उसके यूज की भी नहीं है, वो उन पर भी क्या कर रही है, शॉपिंग कर रही है। इसे बोलते हैं फ्रीवोलस। ट्रिवियल, ट्राइफल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, तुच्छ, अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को बोलते हैं ट्रिवियल, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी। ठीक है। अनवर्थी ऑफ सीरियस अटेंशन को बोलते हैं फ्रीवोलस। एग्जाम्पल है इसका, ही वेस्टेड हिज टाइम ऑन फ्रीवोलस प्लेजर्स, उसने अपना टाइम वेस्ट किया एक तुच्छ खुशी के लिए, एक बहुत ही छोटी खुशी के लिए, एक बकवास सी खुशी के लिए। इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे फिलिपेंट। फिलिपेंट मीन्स होता है चाइल्डिश को बोलते हैं, तुच्छ चीज़ को बोलते हैं, छोटे चीज़ को बोलते हैं फिलिपेंट। ठीक है। सुपरफिशियल हो जाएगा, चाइल्डिश हो जाएगा। प्यूराइल मीन्स भी यही होता है, तुच्छ को बोलते हैं, चाइल्डिश को बोलते हैं, बचकाने को बोलते हैं प्यूराइल। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लाइट हार्टेड हो जाएगा, लाइट माइंडेड हो जाएगा, हल्का माइंड का, ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है डेसिकेट। डेसिकेट मीन्स होता है सूखना, ड्राई को बोलते हैं डेसिकेट। जैसे इमेज में दिख रहा है, ये एक सूखी ज़मीन है जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। टू मेक और बिकम फ्री ऑफ मॉइस्चर, इससे ये होता है डेसिकेट। जैसे अचार बनाते वक्त आपने देखा होगा, जिसने भी देखा है, अचार बनाते वक्त उसे पहले धूप में सुखाया जाता है, उसका मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है ताकि वो प्रिजर्व रह सके, वो लंबे समय तक चल पाए। तो ये होता है डेसिकेट, जिससे टू फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ठीक है। विल्ट, ड्रूप, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। विल्ट होता है, और विल्ट और ड्रूप ये दोनों होते हैं मुरझाने को बोलते हैं, बिल्कुल सूख गया, कमज़ोर। ठीक है। ये होता है विल्ट। तो क्या मतलब हुआ इसका, लेकिंग वाइटलिटी और स्प्रिट, लाइफलेस को बोलेंगे। जैसे एरिड, एरिड क्या हो गया, बंजर को बोलते हैं। ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा इसका, एरिड हो गया, फैलो हो गया, बंजर बोलेंगे। ये अभी भी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था। फैलो, फैलो में भी क्या होता है, बंजर, जो जहाँ पे पानी ना हो, निर्जल को बोलेंगे। ठीक है। स्टेराइल हो जाएगा। स्टेराइल मीन्स होता है जीवाणु रहित, जिसमें कोई जीवाणु ना हो, बिल्कुल साफ हो। स्टेराइल वाटर सुना है आपने, बिल्कुल जिसमें कोई जीवाणु नहीं है, जीवाणु रहित पानी। तो ये होता है स्टेराइल वाटर। लेकिन अगर स्टेराइल वुमेन के लिए आएगा या मैन के लिए आएगा तो क्या हो जाएगा, बांझपन को बोलेंगे। ठीक है। जैसे सी जो स्टेराइल वुमेन, वो जो है क्या है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, वो नहीं है। तो ये होता है स्टेराइल, ये होता है
राइल, ठीक है। तो बैरन हो जाएगा इसका, फैलो हो गया, अनप्रोडक्टिव, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं इसका, द ब्रिक्स वर डेसिकेटेड बाय द सन, जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, वो किससे सूख गई हैं, धूप से ही सूख गई हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है एंट्रेंच। एंट्रेंच मीन्स होता है सुरक्षित करना या अतिक्रमण करना। इसके दो मीनिंग है, सुरक्षित करना और अतिक्रमण करना। फिक्स और सिक्योर, जो इमेज में दिख रहा है आपको, ये है एंट्रेंच। ये गड्ढा खोद कर ऐसे डिग किया गया है और अपने आप को सुरक्षित किया गया है। एक तो ये है, और दूसरा होता है इसका मतलब अतिक्रमण करना, दूसरे को उसमें इंट्रूड करना, एनक्रोच करना। तो इसके दो मीनिंग है, ये याद रखना। एक है सुरक्षित करना और दूसरा है अतिक्रमण करना। एक तो ऐसे इस तरीके से फिक्स किया जाता है, सेट, इस्टेब्लिश, प्लांट, सीट, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सेटल हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लांट, इम्बेड, डिग इन, ये तो एक तरफ हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा एनक्रोच, इंट्रूड और इन्फ्रिंज, अतिक्रमण करने को बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, टू इंट्रेंच ऑन द राइट्स ऑफ अनदर, दूसरे के जो अधिकार है उनका अतिक्रमण। तो ये हो गया एंट्रेंच। अगला वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन में होता है गिरफ्तारी या फिर भय, डर को बोलते हैं। इसके भी दो मीनिंग है, एक गिरफ्तारी और दूसरा है भय, डर। अरेस्ट और फियर को बोलेंगे, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, एंक्सियस हो जाएगा, वरीड हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, फिर कैप्चर हो जाएगा। इमेज में दिख रहा है ये गिरफ्तारी हो रही है उसकी, तो ये हो गया, एक तो मीनिंग हो गया इसका अरेस्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा, डर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग को भी बोलेंगे, अगर आपके अंदर फियर है तो अंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो अप्रहेंसन के क्या मतलब निकल गए, अरेस्ट हो गया, और दूसरा निकलना है फियर, डर और अंडरस्टैंडिंग। तो एग्जांपल देखते हैं इसका, इट रिफ्लेक्ट्स रियल एंगर एंड एप्रीहेंशन अबाउट द फ्यूचर, जो ये बताता है, क्या बताता है, एंगर को बताता है, रियल एंगर को बताता है, और जो भय है, डर है, अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में। और जो गिरफ्तारी है, मैंने दोनों एग्जांपल लिख दिए यहाँ पे ताकि ध्यान रहे। द पुलिस एप्रीहेंडेड द थीप, जो पुलिस है उसने जो थीप है उसको अरेस्ट कर लिया। तो ये दोनों मीनिंग हो गए इसके, मैंने दोनों एग्जांपल लिखे हुए हैं। अगला वर्ड है स्टिग्मा। स्टिग्मा में होता है कलंक और धब्बे को बोलते हैं। स्टिग्मा होता है अ सेट ऑफ नेगेटिव एंड ऑफन अनफेयर बिलीफ दैट अ सोसाइटी और ग्रुप ऑफ पीपल हैव अबाउट समथिंग, मतलब जो सोसाइटी जो किसी पर लांछन लगाती है वो होता है स्टिग्मा। स्पॉट, सेम, मार्क, सलर, रेप्रोच, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब होता है लांछन लगाना, धब्बा लगाना। और इसके जैसे स्टेन हो गया, डिस्ग्रेस हो गया, डिसऑनर हो गया, टेंट, टार्निश, ब्लॉट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रेप्रोच तो हो ही गया, इम्प्यूटेशन, स्मर्च, स्मज, स्मर्च तो शायद हमने पढ़ा था, स्मज भी शायद आया था ना, हाँ। तो ये भी इसके सारे सिनोनिम हो जाएंगे। जब सोसाइटी किसी को क्या करती है, लांछन लगाती है किसी पर, तो ये होता है स्टिग्मा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बीइंग एन अनमैरिड मदर यूज टू कैरी अ सोशल स्टिग्मा। अनमैरिड मदर होना एक सोशल, एक सामाजिक कलंक है, ठीक है। अगला वर्ड है आउटलोड। इसका मतलब होता है अवैध या प्रतिबंधित को बोलते हैं आउटलोड। जो इलीगल हो, जो इलिसिट हो, अनलॉफुल हो, उसे बोलते हैं आउटलोड। अर्लियर गैम्बलिंग वाज आउटलोड इन इंडिया। पहले जो है, जो गैम्बलिंग था वो इंडिया में क्या था, अवैध था, इलीगल था। लेकिन अब तो लॉफुल हो गया है, अब तो लीगल हो गया है, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। तो ठीक है, तो इस तरीके से आउटलोड का क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे इमेज में दिख रहा है, ये जंगल है, और जंगल का कोई कानून नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता, कोई लॉ नहीं होता। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, लॉलेस हो जाएगा। रॉन्गफुल को बोलेंगे हम बाइकॉट, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मीन्स होता है प्रतिबंधित, ये इससे प्रिस्क्राइब से कंफ्यूज मत करना। प्रिस्क्राइब मीन्स होता है जो डॉक्टर देता है, अपनी एक एडवाइस देता है, प्रिस्क्रिप्शन।
तो ये वो वाला नहीं है, ये कुछ, ये क्या है, प्रोस्क्राइब, प्रतिबंधित को बोलते हैं प्रोस्क्राइब। जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। चाइना क्या है, वो वहाँ पे रिलीजन बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार का जो रिलीजन है वो प्रतिबंधित है। उसने अपने जो बुद्ध है, वो जो बौद्धिस्ट हैं तिब्बती, उनके बड़े मंदिर को भी तोड़ दिया। तो क्या है, चाइना प्रोस्क्राइब एनी रिलीजन, चाइना में जो है वो किसी भी प्रकार के जो रिलीजन है उसको प्रतिबंधित रखता है। बट इन इंडिया देयर इज़ नो प्रोस्क्राइब एट एनी रिलीजन, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, किसी भी रिलीजन को हम प्रे कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम प्रोस्क्राइब को बनाएंगे, प्रतिबंधित को बोलते हैं प्रोस्क्राइब। एक होता है इम्बार्गो। इम्बार्गो मीन्स होता है जब प्रतिबंधित किस पे लगता है, ट्रेड पर लगता है। जैसे यूनाइटेड नेशन इम्पोज्ड एन आर्म एम्बार्गो ऑन अगेंस्ट रसिया, जो रसिया है उसके अगेंस्ट क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया यूनाइटेड नेशन ने। उसने अभी यूक्रेन को वो कर रखा है, तो इस वजह से उस पर इतने सारे सैंक्शन लग गए। तो इस तरीके से एम्बार्गो को हम यूज करेंगे। तो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ग्रैपल। ग्रैपल मीन्स होता है हाथापाई करना, स्ट्रगल करने को बोलते हैं। जैसे ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ग्रैपल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लैस्प, कॉम्बैट, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल कैसे बनेगा इसका, कंट्री ग्रैपलिंग विद फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इस तरीके से बनाएंगे हम, मतलब जूझ रही है। तो कॉम्बैट के इस संबंध में क्या हो जाएगा, कंट्री ग्रैपलिंग विद अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा, एग्जाम्पल है इसका, ही इंजॉयड ग्रैपलिंग विद रिडल्स, वो इंजॉय कर रहा है ग्रैपलिंग विद रिडल्स, रिडल्स को बोलते हैं प्रॉब्लम्स को। तो वो इंजॉय करता है जब वो प्रॉब्लम के साथ जूझता है। तो होते हैं कुछ कुछ लोग जो मज़े लेते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। तो इसके बाकी सिनोनिम क्या हो जाएंगे, क्लैस्प में होता है फासन करना, बांधने को बोलते हैं क्लैस्प, हाँ, जकड़ने को बोलते हैं जकड़, क्लैस्प ये होता है, ठीक है। तो एम्बरेस हो जाएगा, आलिंगन करने को बोलते हैं। और क्लेंच हो जाएगा, क्लच हो जाएगा, ग्रिप हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे बाकी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट में होता है संयम, हाँ, ये सेल्फ कंट्रोल को बोलते हैं। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है इसका मतलब सेल्फ कंट्रोल, और दूसरा मीनिंग निकलता है इसका रिस्ट्रिक्ट। एक तो हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट, और दूसरा हो जाएगा अरेस्ट। अरेस्ट को बोलते हैं रिस्ट्रेंट। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कैसे। पुलिस रिस्ट्रेंट क्रिमिनल ऑन मंडे, जो पुलिस है उसने मंडे को जो क्रिमिनल है उसको अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे रिस्ट्रेंट का क्या मतलब हुआ, अरेस्ट करना हो गया। अब अगर संयम की बात करें तो क्या, प्लीज़ रिस्ट्रेन योर सेल्फ, कृपया अपने आप पर संयम रखें। तो यहाँ पे संयम भी हो गया। तो इसके दो मीनिंग है, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल भी होता है, और दूसरा क्या है, अरेस्ट होता है। तो एग्जांपल देखते हैं इसके। आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई एंगर, मैंने किसी तरह मैनेज किया अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तो ये हो जाएगा। इसके क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएगा, टू कंट्रोल हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हैंडीकैप हो जाएगा, कन्फाइन। कन्फाइन मतलब होता है जेल में डालना, या अरेस्ट। कन्फाइन मतलब कैद, कैद को बोलते हैं। तो अपने माइंड को भी इस तरीके से अगर हम कन्फाइन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो कन्फाइन मतलब कंट्रोल करना या कैद करना। कर्ब हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ब्रिडल हो जाएगा, लगाम को बोलते हैं। कर्टेल हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा, सबड्यू हो जाएगा, दबाना। तो ये इसके सिनोनिम है रिस्ट्रेंट के। अगला वर्ड है कोजी। कोजी मीन्स होता है आरामदायक, कंफर्टेबल को बोलते हैं कोजी। जैसे इमेज में दिख रहा है, ये बिस्तर कितना कंफर्टेबल है, कितना कोजी है, आरामदायक है। तो प्लीजेंट, रेस्टफुल, स्नग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्नग भी क्या होता है, आरामदायक होता है। जैसे स्नग जैकेट, एक आरामदायक जैकेट, या स्नग रूम, एक आरामदायक रूम। इस तरीके से स्नग होता है, इसका मतलब ये क्या होता है, आरामदायक होता है। कोजी का भी क्या हो जाएगा, अ कोजी आर्म चेयर, एक आरामदायक कुर्सी, इस तरीके से हो जाएगा। तो कंफर्टेबल, और क्या बोलते हैं, ईजीफुल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं इसका। अ कोजी एग्रीमेंट बिटवीन कंपीटिंग फर्म्स,
एक आरामदायक एग्रीमेंट, समझौता बिटवीन कंपीटिटिंग फर्म्स, दो कंपिटिटिव जो प्रतिस्पर्धी, जो आपस में प्रतिस्पर्धित फर्म्स हैं उनके बीच में एक आरामदायक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये होता है कोजी। तो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स होता है अस्पष्ट, अनक्लियर को बोलते हैं। इक्विवोकल, एनिग्मेटिक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एनिग्मेटिक होता है अस्पष्ट या फिर रहस्य को बोलते हैं एनिग्मेटिक। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे ये इधर इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में यस से बना हुआ है। तो अब यस है या नो है, तो ये क्या है, एक अस्पष्ट बन गया है, एक पहेली बन गई है, एनिग्मा बन गई है, पता नहीं क्या है, अस्पष्ट है, नॉट क्लियर। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका एन एम्बिगुअस रिप्लाई, एक अस्पष्ट रिप्लाई, अनक्लियर रिप्लाई, ये होता है इसका मतलब। अनक्लियर, पजलिंग, अनसर्टेन, ऑब्सक्योर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। वैग्यू हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, डूबियस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इक्विवोकल हो जाएगा। इक्विवोकल मीन्स अस्पष्ट, मतलब कुछ ऐसी बात जो जिसका दो दो मतलब निकल रहे हैं। ठीक है, और एक और ईडियम है, जैसे क्लियर एज मड। एक मिट्टी, क्लियर एज मड का मतलब भी क्या होता है, अस्पष्ट को बोलते हैं। इनएक्सप्लिसिट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अनसर्टेन, अनक्लियर, ये तो है ही। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सोरली। सोरली मीन्स होता है कष्ट से। इसके दो मीनिंग है, एक तो होता है कष्ट और दूसरा होता है बहुत ही ज़्यादा। अब मैं दोनों का एग्जांपल बताता हूँ आपको कैसे। जब कष्ट हो तो इसका मतलब क्या होगा, जब कष्ट है तो इसका मतलब हो जाएगा सोली वोंड, सोली वोंडेड। जैसे इसका ये है, ये गंभीर रूप से घायल है। तो एक का मतलब क्या हो जाएगा, कष्ट, कष्ट से, ये गंभीर रूप से, और दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा के लिए कैसे बनेगा, या एक्सट्रीमली ग्रेटर को बोलते हैं। जैसे योर हेल्प इज़ सोरली नीडेड, तुम्हारी जो सहायता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारी सहायता की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मतलब, योर हेल्प इज़ सोरली नीडेड, बहुत ज़्यादा का सेंस दे दिया इसने। तो ये सोरली दो प्रकार से यूज होता है, पेनफुली, वोफुली, डेस्परेटली, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई वॉज सोरली टेम्पटेड टू रिटालिएट, इसका मतलब हुआ मैं बहुत ज़्यादा लालायित हूँ रिटालिएट करने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा रिटालिएट था, वो आ जाए ना तो था हो गया। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग हो गए, एक तो हो गया पेनफुल मैनर, और दूसरा क्या हो गया, एक्सट्रीमली और बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया सोरली। आज की पहली फ्रेज है ब्लोन ओवर। इसका मतलब होता है टू डिसअपियर विदाउट हैविंग अ सीरियस इफेक्ट, मतलब बेअसर होने को बोलते हैं ब्लोन ओवर। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द स्कैंडल विल सून ब्लो ओवर, जो स्कैंडल है बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, बेअसर हो जाएगा। कुछ टाइम तक मीडिया में रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो ये होता है ब्लोन ओवर। अगली फ्रेज है फैन द फ्लेम्स। इसका मतलब होता है पहले से और ज़्यादा भड़का देना। जै एग्जाम्पल है इसका, डोंट ट्राई टू फैन द फ्लेम बाय टीजिंग हर, उसको चिढ़ाकर उसको और ज़्यादा मत भड़काओ। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है इन हाई फेदर। इन हाई फेदर मीन्स होता है पूरे जोश के साथ, पूरे जोश में। ही रिवील्ड हिज सीक्रेट इन हाई फेदर, उसने जो है जोश जोश में अपनी पूरी जो सीक्रेट थिंग है वो सबको बता दी। ये होता है इन हाई फेदर। अगली फ्रेज है पुट अ लीड ऑन समथिंग। इसका मतलब होता है जब किसी चीज़ को ख़त्म कर देने को बोलते हैं, पुट अ लीड ऑन समथिंग। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग योर टेंट्रम, जस्ट पुट अ लीड ऑन इट, मैं तुम्हारे रोज़ के नखरेबाजी देखकर तंग आ गया हूँ। जस्ट पुट अ लीड ऑन इट, इसको जल्दी ख़त्म कर दो, इसको अब ख़त्म कर दो। तो ये हो गया पुट अ लीड ऑन समथिंग। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।